डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 टू 29 जो क्वेश्चन है आपके 26 से 29 तक, इन सभी में आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट कराई है उन्होंने। तो 26 से 29 तक सेम एज है, तो मैं आपको एक 26 करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में एफ एक्स के कॉज एक्स अपॉन पाई माइनस 2x और आपका 3 इफ x इक्वल टू पाई बाई 2, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इफ x इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब मुझे किस पर फाइंड आउट करना है? एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 यानी या तो पाई बाई 2 से लेस देन और पाई बाई 2 से ग्रेटर देन, दोनों के लिए ये फंक्शन होगा। और x इक्वल टू पाई बाई 2 पर 3। तो देखिए मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, पाई बाई 2 नेगेटिव, एफ एक्स। अब पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h एंड s टेंड्स टू 0। पुट करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, f पाई बाई 2 माइनस h, फंक्शन में पुट करो वैल्यू, लिमिट s टेंड्स टू 0, पाई बाई 2 माइनस h, k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h। तो कितना हो जाएगा ये आपका? लिमिट s टेंड्स टू 0, के cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा, अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस पाई प्लस 2h, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? k बाई 2 लिमिट s टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h। तो क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट k बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? k बाई 2। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स, यहां पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h एंड s टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा ये? लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन पाई बाई 2 प्लस h, पुट कर दो फंक्शन में, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? k cos पाई बाई 2 प्लस h, फंक्शन क्या हो जाएगा? k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। अब देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h हो जाएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस 2h।
माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ky2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। इसकी वैल्यू कौन हो जाएगी, तो राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया ky2। अब फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ गए आपके। अब एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पर, तो फंक्शन की क्या हो जाएगा x पाई बाय 2 पर 3, x इक्वल टू पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो फॉर कंटिन्यूअस के लिए, फॉर कंटिन्यूअस इन्होंने बोला है कि कंटिन्यूअस f इज कंटिन्यूअस, ये गिवन किया था कि f इज कंटिन्यूअस, गिवन किया है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट hl राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा ky2, राइट हैंड लिमिट भी ky2 और फंक्शन 3। कंटिन्यूअस बोला है उन्होंने, तो ky2 to 3, तो k इक्वल टू 6, तो क्या आ गया k का आंसर 6। तो सिमिलरली आप इन सभी को 26, 27 को मैंने करा दिया, 27, 28, 29 सिमिलरली आप सॉल्व कर देना। Dear student, next question 30. Question number 30. Find the value of a and b such that the function defined by is a continuous function. इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंटिन्यूअस बोला है इन्होंने fx fx 5 if x is greater than x is less than equal to 2 if x is less than equal to 2 ax plus b if x greater than 2 less than 10। next 21 if x is greater than equal to 10। ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें कंटिन्यूअस बोला है उन्होंने और मुझे प्रूफ करना है, सॉरी फाइंड करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो करते हैं, ये आपका जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। जब रियल वैल्यूड फंक्शन है तो मैं इसमें एक रियल वैल्यू लेट कर लेता हूं, लेट या फिर एक फाइंड कर लो रियल वैल्यू छोड़। देखो एट x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन कोई कंटिन्यूअस तो उन्होंने बोला ही है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx एंड फंक्शन fx कंटिन्यूअस, फॉर कंटिन्यूअस के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से लेस देन के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 2 से लेस देन के लिए, और 2 से ग्रेटर के लिए 2 से ग्रेटर के लिए दिस फंक्शन, तो कितना हो जाएगा ये, कितना आ जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट निकाल लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस b आ जाएगा, और एट 2 पर
एट x इक्वल टू 2 पर, तो 2 के इक्वल पर कितना है 5, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 1। तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब एट x इक्वल टू 10, अब 10 पर लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव fx, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव fx, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के लिए तो 10 से लेस देन यानी 10 नेगेटिव 10 से लेस देन के लिए दिस फंक्शन लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस h, एक मिनट, ये आपका 2, ये 2 नेगेटिव पर आपका 5 होगा, और जब 2 प्लस h के लिए लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b, और ये इक्वल टू, और एट 2 पर फंक्शन की वैल्यू 5, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव fx इक्वल fx। अब 10 नेगेटिव पर 10 से लेस देन के लिए, जब हम 10 से लेस देन लेंगे 10 माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा a10 प्लस b। अब 10 से ग्रेटर के लिए 21, और फंक्शन x एट x इक्वल टू 10 पर x इक्वल टू 10 के लिए 21, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 10a प्लस b इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सॉल्व इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10a प्लस b इक्वल टू 21, और जो आएगा आपका 2a प्लस b इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये कितना रह जाएगा आपका 8a, और 21 माइनस 5 16, 8 टू 16, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2, इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो इसको, तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू कितना जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपका a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये आपका 30 क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए एट x इक्वल टू 2 पर एंड एट x इक्वल टू 10 पर, तो आपकी ये 2 इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।